वेलकम बैक बच्चों। आज जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इस चैप्टर का नेम है क्लास 10th की का ये मैथ है, ठीक है। और एनसीईआरटी को हम सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी बच्चों पढ़ाते हैं। तो उसमें एक एक्सरसाइज है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें यह है कि इस बच्चों ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आज इसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन होगा। तो इंट्रोडक्शन में आपको फॉर्मूले बताएंगे, कैसे फॉर्मूले बनते हैं, कितने फॉर्मूले इसके अंदर अलाउ होते हैं, कैसी कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, ध्यान से समझना बच्चों इसको। क्लियर? चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। पहला है क्यूबॉइड। और बच्चों ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी है और ये हिंदी मीडियम वाले मतलब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मतलब जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, चाहे वो कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा हो, ये सभी के लिए, ठीक है। और लैंग्वेज दोनों होगी। तो बस क्वेश्चंस इंग्लिश में लिखे होंगे, बस मैं बताऊंगा उनको हिंदी में, तो आप बुक अपनी हिंदी में खोल लेना, एनसीईआरटी वाली जो भी बुक आपके पास है, ठीक है। और जो भी आपको डाउट रहे या कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहे तो आप कमेंट में लिख दें। बच्चों पहला पॉइंट है, पहला जो शेप है इसके अंदर क्यूबॉइड, जो आपको पढ़ना है उसको बोलते हैं घनाभ, ठीक है। जैसे बच्चों देखो, इसमें एक बॉक्स होता है इस तरह से हमारे पास, पर इसकी खासियत ये होती है कि ये जो बॉक्स होता है इसकी लेंथ विड्थ अलग अलग होती है। इसको से मिलाओ, ठीक है। ये इसकी लंबाई हो जाएगी, ये इसकी हो जाएगी ऊंचाई, एक ये इसकी हो जाएगी चौड़ाई, ऐसा है, ठीक है। तो ये एल क्या हो गया, लेंथ हो गई, इनकी लंबाई, बी से विड्थ या ब्रेथ बोल दो, चौड़ाई, और एच से हो जाएगा ऊंचाई, मतलब कि हाइट। कई जगह बच्चे इसको डीप भी बोलते हैं। डीप मतलब गहराई और ऊंचाई एक ही बात है, ऊंचाई, ठीक है। तो इसका जैसे पहला पॉइंट मैं बताऊं, इसका निकालते हैं हम CSA। इसकी फुल फॉर्म होती है कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसका हिंदी में नाम है पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो इसके अंदर बात क्या होती है, जैसे मैं CSA की बात करूं अगर मैं, तो इसके अंदर ये होता है कि इस बॉक्स के अंदर में CSA क्या होता है कि इसके ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इसको छोड़ करके बाकी जो पार्ट बचेगा, मतलब कि एक तो ये बचा, एक दूसरा बचा ये वाला, तीसरा बचेगा सामने वाला, चौथा बचेगा ये वाला। ये जो पार्ट का जो चार पार्ट का जो क्षेत्रफल होता है, इसका जो सम होता है, मतलब चार पार्ट का ही मान निकालते हैं। CSA मतलब 4 पार्ट्स का, इसकी छत और इसकी ज़मीन छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। पार्श्व मतलब यही होता है कि छत ज़मीन छोड़ करके बाकी जो एरिया बचेगा, मतलब चारों दीवार, जैसे कमरे की छत और ज़मीन छोड़ देंगे तो सिर्फ 4 दीवारों को बचेगा, उसका जो क्षेत्रफल होगा उसको बोलते हैं पार्श्वीय क्षेत्रफल या फिर CSA या फिर कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला बच्चों क्या होता है इसका, 2L + B × में H, याद रहे बच्चों, ठीक है। फॉर्मूला को अच्छे से समझना बच्चों, ध्यान से। सेकंड फॉर्मूला, अब बच्चों देखो ये आता कैसे है। देखो बच्चों, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, ये हाइट हो गई है ना, ये हाइट हो गई, और ये क्या होगा, इसकी विड्थ हो गई। तो हाइट इंटू विड्थ ये हो गया। इसमें क्या हो गया, लेंथ इंटू हाइट, ये आमने सामने दोनों तरफ है, ये भी आमने सामने दोनों तरफ है, उससे से फॉर्मूला बना हुआ है ये, ठीक है। जैसे बताऊँ बच्चों में, जैसे कि ये क्या होगा इसके, अब बच्चों बस एक बार डिटेल समझ लीजिए इस क्वेश्चन का, फिर बाकी क्वेश्चंस के जो फॉर्मूले वगैरह होंगे, कोई भी क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हो। कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ पे है कि इंट्रोडक्शन में ये बताया जाता है कि किस तरह से कोई फॉर्मूले बनाए गए हैं, कैसे आया हुआ है, ठीक है। तो ये बच्चों क्या है, इसके अगर मैं इसके निकालूँ एरिया, इसका क्षेत्रफल निकालूँ अगर मैं, कैसे निकलेगा, ये क्या है, हाइट है ना, ये हाइट हो गई, और ये क्या है इसके बच्चों, विड्थ। तो क्या हो जाएगा, हाइट इंटू विड्थ। और जैसे देखो जो चीज़ यहाँ पर है सामने, इसके सामने वही चीज़ यहाँ पर है,
ये भी हाइट हो गई, ये विड्थ हो गई, तो इनकी 2 बार है ये। फिर प्लस इसके सामने वाला ये और इसके पीछे वाला ये भी दोनों सेम है। इसमें क्या है बच्चों, हाइट ये हो गई, लेंथ ये हो गया, कितने बार, 2 बार, तो 2 लेंथ इंटू में हाइट। तो बस देखो बच्चों इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2h दोनों में कॉमन है, तो 2h कॉमन लेता हूँ अगर मैं, यहाँ बचेगा b प्लस यहाँ बचेगा l। और बच्चों देखो फॉर्मूला देखो यही है, 2l प्लस b इंटू में h। तो बच्चों देखो डायरेक्टली फॉर्मूला ध्यान रख लो, आप चाहे तो निकालना सीख लो। अब सेकंड फॉर्मूला में क्या है, सेकंड वाले में होता है TSA, टोटल सरफेस एरिया। इसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला 2LB BH HL, इसका फॉर्मूला होता है। देखो बच्चों ये आता कैसे दरअसल में, देखो बच्चों 2 बार तो ये हो गया इस टाइप का, ये पता था आपको, और 2 बार ये सामने वाले हो गए, सामने वाला, और 2 बार नीचे वाला हो गया, एक ये हो गया और जिस इसके ऊपर वाला, तो सब 2 बार है, इसलिए सब में 2 कॉमन लिया, LB BH HL। ठीक है, और देखो बच्चों क्षेत्रफल क्या होता है, दरअसल में क्षेत्रफल बोलो तो एरिया क्या होता है, तो जितना पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये पार्ट जितना दिख रहा है आपको, ये जितना पार्ट दिख रहा है ना आपको इधर से, ये इसका जो फ्रंट दिख रहा है आपको, ये इसके नीचे अगर आप नीचे जाके देखोगे तो इससे नीचे से इसका तल दिखेगा आपको, है ना, नीचे वाला पार्ट। इधर से आपको इधर से अगर आप इधर से जाके देखोगे, उधर जाके देखोगे तो आपको ये इधर से ये वाला पार्ट दिखेगा, उस साइड वाला। इसके पीछे जाके देखोगे तो इधर से ये वाला पार्ट दिखेगा। तो जितना पार्ट आपको दिखता है ना, वही इसका एरिया होता है। ठीक है, अब बात करते थर्ड पार्ट है आयतन, यानी कि वॉल्यूम। आयतन बच्चों देखो क्या होता है, पहले तो बताना चाहिए आयतन होता क्या है। इसके अंदर आप कितना भर सकते हो, इसके अंदर जितनी जगह खाली पड़ी है, जितना आप इसके अंदर फिल कर सकते हो चीज़ों को, वो जो चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं आयतन। इसके अंदर कितना स्पेस खाली पड़ा है। ठीक है, एरिया तो जितना पार्ट दिखता है हमें वो होता है अंदर स्पेस छोड़ करके, बाहर से जितनी परत उसकी दिख रही है उस परत का जो क्षेत्रफल होगा उसको क्षेत्रफल बोलते हैं। बट इसके अंदर कितना पानी भर सकते हो, कितना उसको भर सकते हो ऊपर तक, उसको बोलते हैं आयतन। इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखो बच्चा फॉर्मूले हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम रहते हैं, तो इनकी हिंदी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा हिंदी भी नहीं होनी चाहिए, हिंदी जितनी नॉर्मल होनी चाहिए उतनी हिंदी आपको बता दी गई है। अब पहला पॉइंट ये पहला खत्म हो गया, कीबोर्ड खत्म हो गया इतना। ठीक है, अब जो सेकंड पॉइंट है क्यूब। क्यूब बच्चों कीबोर्ड की तरह ही होता है, सेम टू सेम होता है, बस इतना सा फर्क है। इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई सब बराबर होती है, इतना सा फर्क है, बस सिंपल सा। ठीक है, इसके अंदर भी 3 चीज़ें होती हैं। CSA फुल फॉर्म तो बच्चों पता ही है, पार्श्वीय क्षेत्रफल। ठीक है, फॉर्मूला क्या था बच्चों कीवर्ड का, ये लिखा था ऊपर 2L प्लस बी इंटू एच। तो इसमें बच्चों देखो 2, इसकी लंबाई भी A है, चौड़ाई भी A है, इंटू ऊंचाई भी A है। 2A प्लस A 2A इंटू में A 2 टू 4 A का स्क्वायर, ये बना बच्चा हमारा फॉर्मूला CSA का। ठीक है, अगर मुझे निकालना है TSA यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या था बच्चों कीबोर्ड में LB BH HL, ये फॉर्मूला था। बट क्यूब के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये तो था क्यूबोर्ड का, बट हमें चाहिए क्यूब का। तो क्यूब में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, तो L भी A, विड्थ भी A, हाइट भी A, H भी A और सब कुछ है। 2A स्क्वायर
और ये ए स्क्वायर, 2 कितनी बार हो गया ये, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर हो गया, 3 2 6 ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं क्यूबॉइड की, सॉरी आयतन की, क्यूब के आयतन की निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, थर्ड फॉर्मूला इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन। सेम टू सेम बच्चों क्यूबॉइड का ही ऑप्शन इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे कि क्या था उसका वॉल्यूम LBH था, बट हमें चाहिए क्यूब का चाहिए, तो इसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है और h भी है, तो कितना हो जाएगा, A क्यूब हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट पढ़ते हैं, सिलेंडर यानी कि बेलन। ठीक है, इसके अंदर बच्चों से क्या होता है, पहले इसका देखो डायग्राम देख लो पहले इसका। इसका डायग्राम हो गया, ये इसकी रेडियस हो गई, ये इसकी हो जाएगी हाइट हो जाएगी इतनी। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला CSA यानी कि पार्श्वीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसके अंदर जो कैसा होता है कि जैसे कि बोला गया, इसकी ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट छोड़ देंगे। ठीक है, सिर्फ इसका निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, जो बेसिक फॉर्मूला है वो सर्कमफ्रेंस इनटू में हाइट होता है। ठीक है, यानी कि परिधि इनटू में ऊंचाई। तो सर्कमफ्रेंस इनटू में हाइट, आधार की परिधि इनटू में ऊंचाई। ये बच्चों इसका बेसिक फॉर्मूला है, निकलता ऐसी है। तो बच्चों देखो बच्चों, जो परिधि है वो कैसी गोल है, आधार की परिधि कैसी है, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस। ठीक है, सर्कमफ्रेंस इनटू हाइट क्या है, तो सर्कमफ्रेंस का बच्चों देखिए इसका सर्कमफ्रेंस है। ठीक है, आधार की परिधि मतलब, तो इसको बोलते हैं 2πr बोलते हैं ना, क्योंकि सर्कल है, ये वृत्त के शेप में है ना, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr इनटू में क्या है, हाइट। तो फॉर्मूला बच्चों क्या बना, 2πrh, ये बना इसका मेन फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब इसका सेकंड फॉर्मूला जो है उसका नाम है TSA, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चल यहाँ तक होगा। देखो बच्चों, इसमें तो आपने इसका ना ये वाला पार्ट छोड़ देते हैं और ये वाला पार्ट छोड़ देते हैं, इसका एरिया छोड़ देते हैं, बस हम इसका एरिया देखते हैं, तो वो तो ये निकला। लेकिन अब हमें चाहिए टोटल चाहिए, तो ऊपर का पार्ट भी ऐड होगा, नीचे का पार्ट भी ऐड होगा। तो देखो बच्चों, तो पहले क्या था, 2πrs तो पहले से था इसका साइड वाला, और प्लस इसके अंदर ऊपर वाला एरिया ऐड होगा और प्लस नीचे वाला एरिया ऐड होगा। तो बच्चों देखो ऊपर क्या है, सर्कल से बनी हुई है, एक सर्कल की फॉर्म बनी हुई है। सर्कल का एरिया क्या होता है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन बच्चों देखो 2 तरह से बना हुआ, ऊपर भी बना हुआ है, नीचे भी बना हुआ है, तो इंटू करेंगे 2। ठीक है, तो कॉमन ले लो, 2πr में से कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा h, और जब 2πr जब कॉमन लोगे तो इधर दो r थे, इधर से 2r, तो 11 बार बाहर ले चुके हो, तो 11 बचेगा अंदर। तो बना इसका फॉर्मूला ये 2πrh + r। ठीक है, और थर्ड में होता है बच्चों इसका आयतन, यानी कि वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, आयतन क्या होता है, आयतन बच्चों वही क्षेत्रफल तो वो होता है जितना पार्ट इधर से मैं बाहर से जो दिखता है। जैसे बच्चों मेरे पास ये पेन है, तो जितना पार्ट मुझे ऊपर से दिख रहा है ये सब इसका क्षेत्रफल हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ आयतन की, तो इसके अंदर एक स्पेस होगा एक। ठीक है, उस स्पेस में जितना, उस स्पेस के अंदर जितना भी इसके अंदर जगह खाली पड़ी होगी वह क्या होगा इसका आयतन। ठीक है, जितना इसके अंदर भर सकते हैं, पानी को भर सकते हैं या कुछ भी भर सकते हैं, उसके अंदर जो स्पेस होता है उसको बोलता है आयतन। जैसे कि इसका आयतन का फॉर्मूला होता है πr² h। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल इनटू में हाइट, ये इसका फॉर्मूला हो गया। सीधे सिंपल इसको आप लर्न कर लो। ठीक है,
फोर्थ फिगर क्या है? शंकु, यानी कि कोन। इसकी शेप कैसे होती है? और देखिए बच्चों ध्यान से, कुछ चीज़ में रह गई, जैसे आर इसमें त्रिज्या हो जाती है, यानी कि रेडियस, और एच उसके अंदर ऊंचाई हो गई, यानी कि हाइट हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं शंकु की बात करते हैं। शंकु में बच्चों इसका डायग्राम कैसा होता है? इसका डायग्राम ऐसा होता है, ये इसकी होगी रेडियस, और बच्चों पूरा तो व्यास हो जाता है, मतलब पूरा डायमीटर हो जाता है, और ये इसकी होगी हाइट, और ये इसकी हाइट है एल जो है, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। इसका बच्चों को और नाम है, इसको तिरछी ऊंचाई भी बोलते हैं इसको, क्योंकि देखो बच्चों तिरछी होती है दरअसल। आर क्या है? त्रिज्या, यानी कि रेडियस। एच क्या है बच्चों? इसकी ऊंचाई, यानी कि हाइट। ठीक है, तो देखो बच्चों एक तरह से देखा जाए इसके बीच में रिलेशन क्या होता है। पहला फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन एल एच एंड आर, मतलब आर एच व एल के बीच संबंध। तो देखो बच्चों एक तरह से अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से करूं तो यहाँ पे एंगल बनेगा 90 का, तो सामने वाला हो जाएगा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बेस। ठीक है, तो पाइथागोरस ने क्या बोला था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो एल का स्क्वायर, ये इसका हाइपोटेनस हो गया, मतलब कर्ण हो गया, ये कर्ण, ये लंब, आधार। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन प्लस बेस का स्क्वायर। बेस में क्या बच्चों क्या है? इसका रेडियस है, हाइट में इसकी क्या है? एच है, और हाइपोटेनस क्या है इसकी? एल। कर्ण इसका है एल, और लंब इसका है एच, और आधार कितना इसका? आर। ये इसका फॉर्मूला बना। ठीक है, इसके अंदर सेकंड फॉर्मूला बनता है सी एस ए, वही बच्चों पार्श्वीय क्षेत्रफल। तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है पाई आर एल। सिंपल इसको याद रख लो, क्योंकि जैसे निकलता है तो काफ़ी लेंथी मेथड है इसका निकालने का। तो बच्चों से कुछ फॉर्मूला आप याद ही कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है टी एस ए। टी एस ए मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका होता है फॉर्मूला पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर। क्योंकि देखो बच्चों इसका जो सिर्फ इतने का, सिर्फ इस साइड का जो क्षेत्रफल अगर मैं निकालूं सर्कल के, जैसे बच्चों देखो ये कोन की शेप हो गई इस तरह से, पैर का जो निचला पार्ट है वो कोन शेप है। तो सिर्फ इतने पार्ट जो है, जितना पार्ट दिख रहा है आपको इधर से, वो हो गया सी एस ए। अगर मैं इसके नीचे अंदर वाला पार्ट जो है जो दिख नहीं रहा है, जैसे ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट अगर मैं देखूँ उसको भी, इसका भी एरिया ऐड करना पड़ेगा मुझे टोटल वाले के लिए। तो इसका जो इस साइड का जो क्षेत्रफल था पाई आर एल, और नीचे का जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया तो पाई आर कॉमन ले लो, यहाँ बच्चे का एल, यहाँ बच्चे का आर, क्योंकि 2 बार आर था, 1 बार आर हम बाहर ले चुके हैं, तो 1 बार आर बचेगा। और थर्ड फॉर्मूला इसका है आयतन, फोर्थ फॉर्मूला बचेगा वॉल्यूम, यानी कि आयतन। तो आयतन बच्चों इसका क्या है? सिंपल सा याद कर लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये कुछ इसके मेन फॉर्मूले हैं। अभी 2 फॉर्मूले और बचे हुए इसके। ठीक है, ये पार्ट नंबर 4 था, करते हैं पार्ट नंबर 5। इसके 5th पार्ट में क्या है बच्चों? स्फीयर, यानी कि गोला। गोला बनाओ। और बच्चों गोला मतलब होता है इसके अंदर चीज़ें भरी हुई हैं। इसके अंदर रेडियस हो गया, इसके अंदर बच्चों हाइट नहीं होती है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बात करो, सी एस सी की बात करूँ अगर मैं, इसका सी एस ए और टी एस ए दोनों बच्चों इक्वल होता है, दोनों बराबर होते हैं। फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
यानी कि सिंपल बोल सकते हैं हिंदी में पृष्ठीय क्षेत्रफल। ना तो इसमें बच्चों पार्शियल लगेगा ना तो इसमें कुल लगेगा, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। और सेकंड फॉर्मूला इसका है आयतन, यानी कि वॉल्यूम। आयतन क्या होगा? आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और इसमें आर रेडियस हो गई। और फिर सिक्स फॉर्मूला बचा हुआ इसका हेमिस्फीयर। अर्धगोला। देखो बच्चों, ये अर्धगोला हो गया, इसकी होगी रेडियस, इतनी भी होती है रेडियस, सेम बराबर होती है। तो इसका पहला फॉर्मूला CS है, यानी कि पार्श्वीय क्षेत्रफल। इसमें बच्चों देखो डिफरेंट होता है, क्योंकि अगर जब मैं स्फीयर देख रहा था तो उसके चारों तरफ से शेप जो सेम दिखाई दी, CSA और TSA का इसमें डिफरेंट नहीं बता सकते, बट इसमें हो जाएगा। अगर ये जो पार्ट है CSA का है, अगर मैं इस पार्ट में ये वाला पार्ट भी ऐड कर दूंगा तो TSA बन जाएगा। ठीक है, तो CSA किसका क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है, इसका हाफ, क्योंकि ये हाफ है ना इसका। ये सेकंड फॉर्मूला TSA, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बच्चों, इतना तो क्या है 2 पाई आर स्क्वायर है, और प्लस ये भी सर्कल वाला पार्ट है, पाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड वाले में है वॉल्यूम, यानी कि आयतन। इसका फॉर्मूला बच्चों क्या है? 2/3 पाई आर क्यूब। देखो बच्चों, ये 4/3 पाई आर क्यूब था, इसका हाफ कर दो, 2 से नीचे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसके सारे फॉर्मूले बच्चे हो गए। इस फॉर्मूले को सारे आपको याद होने चाहिए, तो तभी आप क्वेश्चन के 30.1 आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ये कॉन्सेप्ट वीडियो था, इंट्रोडक्शन वीडियो था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बच्चों इन चैप्टर्स को रिवाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।